आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारी जो मात्राएं हैं, आज हमने ई और ई लेकर आया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आ की मात्रा का अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम जिसे हम छोटी ई कहते हैं और जिसे हम बड़ी ई कहते हैं, मगर उच्चारण में यदि बात करें तो सिर्फ इसे आप थोड़ा सा धीरे से ई की मात्रा और इसे आप ई की मात्रा, पहचान की दृष्टि से हम छोटी ही बोल सकते हैं और इसको बड़ी ई बोल सकते हैं। तो छोटी ई की जो मात्रा है ये व्यंजन वर्ण के पहले लगती है और जो बड़ी ई की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। जब हम इन मात्राओं को व्यंजन वर्ण में लगाते हैं तो सिर्फ धीरे से ई की मात्रा और इसे ई की मात्रा बोलते हैं। चलिए हम अब अभ्यास करते हैं। देखिए यहां पर क लिखा हुआ है और क में ई की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है की, और इसमें क में ई की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है की। आगे ये ख वर्ण है, ख में ई की मात्रा लगती है तो खी, और ख में ई की मात्रा लगती है तो खी हो जाता है। वैसे ही ग में ई की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है गी, और ग में ई की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है गी। इस प्रकार हम अभ्यास करते जाएंगे। घ में ई की मात्रा लगी तो ये हो गया घी, और घ में ई की मात्रा लगी तो ये हो गया घी। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करते चले जाएंगे। अब हम उसी अभ्यास के माध्यम से अब हम इनका उच्चारण करते हैं। च, ची, ची, छ, छी, छी। देखिए उच्चारण जितना अच्छा होगा पुस्तक पढ़ने में बहुत जल्दी हमें मदद मिलेगी। ज, जी, जी, झ, झी, झी, ट, ती, ती, थ, थी, थी, ड, डी, डी, ढ, ढी, ढी, ळ, ड़ी, ड़ी, त, ती, ती, थ, थी, थी, द, दी, दी, ध, धी, धी, न, नी, नी, प, पी, पी, फ, फी, फी, ब, बी, बी, भ, भी, भी, म, मी, मी, य, ई, र, री, री, ल, ली, ली, व, वी, वी, श, शी, शी, श, शी, शी, स, सी, सी, ह, ही, ही, छ, छी, छी, त्र, त्री, त्री, ज्ञ, गी, गी, स्र, श्री, श्री, ळ, ड़ी, ड़ी, ढ़, ढ़ी, ढ़ी। तो हमने यहां पर देखा कि ये वाली जो ई की मात्रा है व्यंजन वर्ण के पहले लगी है, और ये वाली जो मात्रा जिस व्यंजन वर्ण में लगती है उसका उच्चारण थोड़ा सा धीरे से करते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, उच्चारण एक सा ही होता है। बस यदि छोटी ई की मात्रा लगती है तो धीरे से, और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है और उसका उच्चारण इसी ई के समान होने लगता है। उसको थोड़ा सा हम जोर से करते हैं। मगर जब हम अभ्यास करते हैं तो क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं
तो जो शब्द उच्चारण की बात जब करी जाती है तो छोटी और बड़ी जो शब्द है वो शब्दों को पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। सिर्फ इतना बोलिए क। अब कुछ लोग यहाँ पर का बोलते हैं, का में ई की मात्रा की और का में ई की मात्रा की। देखिए का बोला तो क में आपने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, इसका मतलब वो हो गया का। अब बताइए, आप बोलते हैं कि का में ई की मात्रा और का में ई की मात्रा, तो ये गलत उच्चारण है। हमें उच्चारण कैसा करना चाहिए, क में ई की मात्रा की, क में ई की मात्रा की, ऐसे। ख में देखिए क में मात्रा लग रही है ना कि का में, ख में लग रही है खा में नहीं, ग में लग रही है गा में नहीं, घ में लग रही है घा में नहीं, च में लग रही है चा में नहीं। तो च में ई की मात्रा ची और च में ई की मात्रा ची, इस प्रकार से। अब देखिए शब्द है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम इस वर्ण को देखते हैं तो सिर्फ इसे बोले दी प क, क्या हो गया दीपक, स्पष्ट समझ में आता है। प पी ता, क्या हुआ पपीता। सी व नी, क्या हुआ शिवनी। मी ता ली, क्या हुआ मिताली। मी ल ना, क्या हुआ मिलना। च क री, क्या हुआ चकरी। प त ली, क्या हुआ पतली। अब यही उच्चारण यदि आप ऐसा करेंगे, द में छोटी की मात्रा दी प क, तो थोड़ा सा शब्द को लिंक करने में टाइम लगता है। यदि आप यहाँ बोलेंगे म में छोटी की मात्रा मी, त में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, ऐसे, तो ये गलत हो जाता है। सिर्फ क्या बोले मी ता ली, क्योंकि हम उच्चारण ही ऐसा कर रहे हैं। कैसा उच्चारण कर रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क की, ख खी खी, ग गी गी, घ घी घी, च ची ची, छ छी छी, ज जी जी, झ झी झी, ट टी टी, ठ ठी ठी, ड डी डी, ढ ढी ढी, ड़ ड़ी ड़ी, त ती ती, थ थी थी, द दी दी, ध धी धी, न नी नी, प पी पी, फ फी फी, ब बी बी, भ भी भी, म मी मी, य ई ई, र री री, ल ली ली, व वी वी, श शी शी, श शी शी, स सी सी, ह ही ही, छ छी छी, त्र त्रि त्रि, ज्ञ गी गी, स्र श्री श्री, ळ ड़ी ड़ी, ढ़ ढ़ी ढ़ी। इस प्रकार से हम उच्चारण का अभ्यास करते हैं और जैसे ही शब्द पढ़ने की बारी आती है तो हमारा जो पढ़ने में जो हमें स्पीड मिलती है वो हमारे उच्चारण के अनुसार ही मिलती है। हमारा उच्चारण जितना स्पष्ट, जितना अच्छा होगा, शब्दों को पढ़ने में उतनी ही आसानी हमें जाएगी। इस प्रकार इस वीडियो को आप बार बार देखें और वीडियो को देखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं 12 कड़ी इकट्ठे सिखा नहीं रहा हूँ, अलग अलग मात्राओं को व्यंजन वर्णों में लगाकर उनका उच्चारण सिखा रहा हूँ। जब आप उच्चारण सीख जाते हैं तो शब्दों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम उ और ऊ की मात्रा के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।